नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नवरात्रि का पारण किस दिन करें, हम लोग को पारण किस दिन करना है। जो 9 दिन का व्रत करते हैं वह किस दिन पारण करें, और अष्टमी जो दो दिनों का व्रत करते हैं, पहला या लास्ट करते हैं, तो उनको व्रत किस दिन करना है, और कन्या पूजन किस दिन करना है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबको पता है कि नवरात्रि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। साल 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो गई है। उसके बाद में आज 5वां दिन है, नवरात्रि का आज 5वां दिन है, और इस दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। और इस दिन माँ की पूजा करते समय आप लोग को सफ़ेद या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन पीले रंग की फूल का भी प्रयोग करना चाहिए। माता जी को पीले रंग की ही फूल चढ़ानी चाहिए। और आपको बता दें कि यह जो देवी हैं, यह बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। और इस दिन माता को भोग में केले का भोग लगाना चाहिए, केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब हम लोग को जो 2 दिनों का व्रत करते हैं उन्हें किस दिन व्रत करना है, और कन्या पूजन किस दिन करना है, किस दिन उत्तम रहेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए, जो 2 दिनों का व्रत कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस दिन करें किस दिन ना करें। और जो 9 दिन को कर रहे हैं उनको तो मतलब 9 दिन करना ही है, तो पता ही है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जैसे आप लोग पूजन करते हैं या फिर व्रत करते हैं, 9 दिन का करते हैं, तो आप लोग पूरे 9 के 9 करेंगे। लेकिन जो पहला और आखिरी करते हैं तो सोचते हैं अष्टमी पे करें या नवमी पे, क्योंकि इस बार जो अष्टमी तिथि पड़ रही है वह 2 दिनों का है। एक तो 12 बजे के बाद मिल रही है अष्टमी तिथि एक दिन, और एक दिन मतलब सुबह में केवल रहेगी, पूरे दिन नहीं रहेगी। तो इसलिए लोग कन्फ्यूज है, लेकिन कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अपने घर का भी थोड़ा सा देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि अष्टमी कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है। अष्टमी जो तिथि है वह लग रही है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को लग रही है 12:32 से, दोपहर में 12:32 पर। और इस दिन गुरुवार रहेगा। तो गुरुवार को बहुत सारे लोग व्रत अष्टमी का रख रहे हैं और पूजन मतलब कर लेंगे, अष्टमी का व्रत करेंगे और सुबह में ही पारण कर लेंगे दूसरे दिन। और देखिए, बहुत राज्यों का नियम होता है। देखिए, हर इसमें जो नवरात्रि है इसमें हर राज्य की नियम भी अलग होती है। बहुत सारे लोग सप्तमी पे व्रत करते हैं, अष्टमी पे कन्या पूजन किए, कन्या पूजन करने के बाद में खुद भी ग्रहण कर लेते हैं। बहुत जगहों का ऐसा नियम होता है। और देखिए, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि मतलब 8 दिन पूरा व्रत करते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने के बाद नवमी के चौथी चरण में पारण करते हैं, जो 9 दिन का व्रत करते हैं। और जो ऊपर नीचे का केवल करते हैं वह अष्टमी का व्रत करते हैं, फिर नवमी में सुबह पारण कर लेते हैं। तो इस तरह से व्रत रखा जाता है। तो देखिए, अपने घर का भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अपने क्षेत्र और राज्य के हिसाब से भी देख लीजिए, क्योंकि जो घर में जैसे चलता आ रहा है आप वैसे ही कीजिए, माता प्रसन्न है उसी तरह से कीजिए। ज़्यादा आप इधर उधर करेंगे तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ज़्यादा अपनी मनमानी करना भी नहीं चाहिए। और आप अगर शुद्ध व्रत करना चाहती हैं अष्टमी का, तो कभी भी सप्तमी युक्त व्रत अष्टमी का नहीं किया जाता है। तो इसलिए आपको जो उत्तम व्रत है वो मैं बता देती हूँ। 11 अक्टूबर को है, यानी दिन शुक्रवार पड़ेगा। शुक्रवार के दिन आपको अष्टमी भी मिल रही है और नवमी भी मिल रही है। देखिए, अष्टमी कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है, सबसे पहले यह जान लीजिए। अष्टमी 10 को लग रही है, और 10 को लग रही है, लेकिन दोपहर में लग रही है। 12:32 पर दोपहर में लग रही है अष्टमी, और समाप्त हो रही है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को यानी दिन शुक्रवार को समाप्त हो रही है, 12:07 पर समाप्त हो जा रही है दोपहर में। और देखिए, 11 तारीख को 12:07 पर अष्टमी समाप्त हो जा रही है, उसके बाद में नवमी लग जा रही है। तो आप नवमी युक्त अष्टमी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। मतलब शास्त्रों के अनुसार आपको उदया तिथि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। तो आपका सबसे उत्तम जो व्रत रहेगा, जो नीचे आगे पीछे का केवल करते हैं, तो उनको 11 अक्टूबर को करनी चाहिए, यानी दिन शुक्रवार को व्रत करनी चाहिए। और उसी दिन आप चाहें तो कन्या पूजन इत्यादि कर सकते हैं, दूसरे दिन व्रत खोल सकते हैं, या फिर चाहें तो आप दूसरे दिन, क्योंकि सुबह में भी
जो नवमी तिथि है वह भी सुबह में 12 अक्टूबर को सुबह में 10:58 तक रहेगा। तो सुबह में अभी आप पारण कर सकते हैं, सुबह में 10:58 तक नवमी रहेगा। और जो बहुत राज्यों की ऐसी भी नियम होती है कि वह दशमी में ही पारण करते हैं, पूरे 9 के 9 दिन करते हैं, उसके बाद में दशमी में पारण करते हैं। तो जो हमारा दशमी है वह 12 अक्टूबर को पड़ेगा। 12 अक्टूबर को 10:58 पर नवमी समाप्त होगी। तो आपको व्रत उत्तम जो है वह 11 अक्टूबर को करनी चाहिए, जो ये पहला और लास्ट करते हैं, यानी दिन शुक्रवार को करनी चाहिए। और नवमी पे कन्या पूजन करनी चाहिए। और कन्या पूजन आप अष्टमी पे भी कर सकते हैं। अष्टमी पे भी हलवा पूड़ी चना यह सब कन्याओं को खिला सकते हैं। नवमी पे भी आप खीर पूड़ी कन्याओं को खिला सकते हैं। इस प्रकार से कन्याओं को खिलानी चाहिए। अष्टमी पे हलवा ज़रूर बनानी चाहिए और नवमी पे आपको खीर ज़रूर बनानी चाहिए और कन्याओं को मतलब खिलाना चाहिए। और अगर आपके राज्य में 10 को रखते हैं तो आप 10 को भी रख लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तम व्रत 11 को है, यह भी आप लोग जान लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं जो हम लोग नारियल रखे हैं उसका क्या करेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इस नारियल को क्या करें, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब घर की रीत अलग होती है। ऐसे बहते जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम होता है। जो हम नारियल रखते हैं कलश के ऊपर तो उसको बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप रख भी सकते हैं, बाद में जाएं कहीं तब भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुरंत हमको बहता जल नहीं मिल रहा है तो अब हम क्या करें, तो उसको सोच ले, नहीं, उसको आप अच्छी जगह पे पूजा घर में ही ऐसे रख दीजिए। जब आप कहीं जाइए तीर्थ स्थान पे या कहीं भी जाइए तो बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और देखिए बहुत घर की मतलब जो घरों में होती है परंपरा होती है कि उसको माता का प्रसाद स्वरूप समझ के और उसको आप पूरे फैमिली में मतलब उसको तोड़ के और फिर खाते हैं प्रसाद के स्वरूप। तो आपके घर में ऐसा होता तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप तोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि हम कलश रखे थे उसमें विराजमान किए थे भगवान को, फिर उसको तोड़ दे, तो इस प्रकार से कहते हैं नहीं करना चाहिए। उसको बहते जल में ही प्रवाहित कर देना चाहिए, सबसे उत्तम प्रवाहित करना होता है। अगर आपके घर की परंपरा है तोड़ के खाते हैं तो आप लोग तोड़ के खा सकते हैं। कुछ लोग कन्याओं को भी मतलब तोड़ के प्रसाद स्वरूप देते हैं। तो कन्याओं को देना, तो कन्याओं को अलग से आप लाके नारियल दे सकते हैं, लेकिन जो आप कलश के ऊपर रखे हैं वह कन्याओं को नहीं देना चाहिए। उसमें आवाहन करें हैं नौ देवी का, तो अभी तो अष्टमी के दिन हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो 9 दिन तक कलश तो पूरा रहता ही, नवरात्रि तक, उसके बाद ही कलश है। नवमी पे हम लोग शाम को पारण भी कर लेते हैं चौथी चढ़ में, तब भी कलश हम उस दिन हटाते हैं, दशमी पे हटाते हैं। ऐसे नहीं चाहे जिस दिन हटा दिया, अष्टमी लग रही है इस दिन या दोपहर में लग रही है इस दिन हटा दिया, ऐसे नहीं होता। नवरात्रि तक वह कलश जो हम स्थापित करते हैं वह रहता है और अखंड ज्योति भी रहती है। और अखंड ज्योति का देखिए ध्यान करना है। जो भी अखंड ज्योति जलाएं तो उनके लिए क्या रहता है कि ऐसे अखंड ज्योति जला के केवल तेल या घी डालने से नहीं होता, उसको सुबह शाम उस पर जो थोड़ा सा कार्बन आ जाता है गोल गोल सा, तो उसको आपको धीरे से हटा देना चाहिए। थोड़ी सी एक दीपक अलग में जला लीजिए ताकि बुझे तो दोष ना लगे, जलता रहे। या फिर उसी जो पीछे बत्ती है उसी को जला के पकड़े रहिए, तब तक सही कर लीजिए। लेकिन सुबह शाम उसका आपको कार्बन जरूर हटा देना चाहिए और उसमें तेल भर देना चाहिए। इस प्रकार से आपको उसका ध्यान रखना चाहिए अखंड ज्योति का। और जो भी उस पर नारियल रखे हैं वह आप जितना सामग्री है आप बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। संभव नहीं है तो आप जैसे आपके घर की नियम है उस तरह कीजिए। और उसके बाद में बहुत राज्यों की अभी नियम होती है कि जब हम सारा चीज़ कर लेते हैं, कन्या पूजन इत्यादि आज करने के बाद माता का खोइछा भी भरते हैं। जैसे हम बेटियों का भरते हैं उस तरह से भरते हैं, बहुत राज्यों की नियम होती है। तो अगर भरते हैं तो आप भी उसमें चावल और दुर्वा रखते हैं, हल्दी रखते हैं, सिंदूर बिंदी और कुछ मीठा यह सब रख के माता जी का खोइछा भरते हैं। उसके बाद में वह भी हम दान कर देते हैं, माता के साथ वह दान कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग पंडित जी को उसको दे देते हैं, बहुत सारे लोग किसी गरीब को मतलब किसी को भी आप दे सकते हैं। वैसे ब्राह्मण को दें तो ज़्यादा उत्तम होता है। जो आप खोइछा भरते हैं किसी ब्राह्मणी हैं तो उनको दें ताकि वह यूज कर ले। जो भी आप सिंदूर बिंदी और मिठाई उसमें दुर्वा हल्दी यह सब अवश्य रूप से आपको रखनी चाहिए, चावल। उसके बाद में माता को विदा करनी चाहिए। तो देखिए हर राज्यों में ऐसा नहीं है कि खोइछा भरा जाता है, लेकिन बहुत राज्यों में है। अगर आपके राज्य में है तो आप भी खोइछा इस तरह से भरिएगा। उसमें दुर्वा हल्दी उसके बाद में चावल और सिंदूर बिंदी ये सब मुख्य रूप से आपको रखनी ही चाहिए। और आप विदाई में क्या क्या रखते हैं खोइछा भरने में वो अलग बात है, लेकिन यह चीज़ें मुख्य रूप से आपको दुर्वा हल्दी चावल ये सब तो मुख्य रूप से होना ही चाहिए। इस प्रकार से आप करें। आपके पास सिंदूर का डिब्बी नहीं तो है, आप एक कागज़ में ही रख के थोड़ी सी सिंदूर रखें, लेकिन सिंदूर और बिंदी जरूर रख के खोइछा भरनी चाहिए। इस प्रकार से करना चाहिए। किसी मंदिर में ले जाके रखाते हैं, दान कर देते हैं, माता जी का खोइछा भर देते हैं या किसी ब्राह्मणी को दे देते हैं। इस प्रकार से करते हैं। और
और आप लोग 10 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं और 11 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब 11 को व्रत करना है, हमारे घर में तो सब 10 को ही कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो ज़्यादा मतलब मत सोच पालिए और जैसा घर में हो रहा है कर लीजिए, लेकिन उत्तम 11 को है। अगर आपके घर में कोई है आपका मानने वाला, मतलब समझते हैं, तो आप 11 को ही बताइए और 11 को ही रखिए। 11 को ही उत्तम होता है, क्योंकि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं किया जाता है और अष्टमी युक्त नवमी का व्रत किया जाता है। जय माता दी।